तो दोस्तों आज बात करेंगे उन की इवेंट्स के बारे में जो अक्टूबर में स्टॉक मार्केट को चलाने वाला है। वॉलेटाइल रहने वाली है मार्केट, कितनी वॉलेटाइल मार्केट रहेगी, क्या कहना है मेजर एजेंसीज का, और क्या इवेंट्स हैं जहां से मार्केट को संकेत मिलने वाले हैं। जैसे हमने सितंबर के स्टार्ट में बात किया था कि सितंबर में मार्केट का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला है। सितंबर में अभी तक बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिली। घूम फिर के एक महीने बाद मार्केट उन्हीं लेवल्स पे आ गई है जिन लेवल्स पे एक महीने पहले अगस्त के एंड में हुआ करती थी। 2-3 हफ्ते मार्केट में तेजी देखने को मिली और उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। और अब एक साल में निफ्टी 50 इंडेक्स हो, चाहे मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, वहां पर 5 से 7, 8, 10% तक की नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली है। लेकिन ये जो चीज़ है ये स्पेसिफिक टू इंडिया अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न पिछले एक साल में रही है। नैस्डैक 100 की बात करें तो 23% तक की रिटर्न रही है, और इस महीने में भी अभी तक लगभग 3.5% का उछाल नैस्डैक 100 में आ चुका है। जनरली कुछ टाइम पहले तक, आज से 1-2 साल पहले तक, अगर ग्लोबली मार्केट चलती थी तो इंडियन मार्केट में भी तेजी देखने को मिलती थी। लेकिन ये जो एक साल रहा है वो इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी टफ मौका यहाँ पर बन रहा है। उसमें से कुछ रीजंस हमारे खुद के हैं और कुछ रीजंस ग्लोबल है, जिसमें से इंडिया यूएस का जो ट्रेड वॉर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक भी कुछ संकेत नहीं आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव बात होती है, कभी नेगेटिव बात होती है, लेकिन कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया है जिसमें इंडिया का जो टैरिफ है वो कम हुआ हो। हालांकि H1B वीज़ा का जो अभी फीस बढ़ी है वो इंडिया के लिए एक नेगेटिव चीज़ साबित हुई है, लेकिन ओवरऑल माना जा रहा है कि 1 से 2% का ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा अभी जो फीस लगी है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये एक इंडियन मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ साबित हो रही है अभी तक। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अगस्त में देखा था हमने सेलिंग, उससे पहले हमने पिछले महीने में भी सेलिंग देखने को मिली थी, और इस महीने भी अभी तक 30,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा निकाल चुके हैं। अब शुरुआत में सितंबर की पॉजिटिविटी थोड़ी देखने को मिली थी, जो सेलिंग थी वो कम हो गई थी, 1000-1200 करोड़ की रह गई थी, कुछ दिन पॉजिटिव भी थे। लेकिन पिछला हफ्ता तो जो था वो काफ़ी खराब रहा, 5-6 हज़ार करोड़ की सेलिंग फिर से वहां पर पहुंच गई, और यही चीज अगस्त के एंड में भी देखने को मिला था। अगस्त एंड में भी ऐसे ही हैवी सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से देखने को मिली थी, जिस वजह से मार्केट में गिरावट आई थी। इस बार सितंबर एंड में भी सेम चीज देखने को मिली है। पिछले 3-4 दिन में 15-20 हज़ार करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से देखने को मिली है। हालांकि सितंबर की सेलिंग पिछले 2 महीनों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन यहाँ पर भी 30,000 करोड़ की सेलिंग है। अगस्त और जुलाई में 45,000 करोड़ तक की सेलिंग देखने को मिली थी। हालांकि अभी भी कुछ दिन, 2 दिन बचे हैं सितंबर में, तो लेट्स सी कि कितना यहाँ से फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलती है। इसके साथ जो इंडियन रुपीस है वो भी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है यूएस के कंपैरिजन में, और वो चीज़ अभी भी बनी हुई है। लास्ट मंथ 87 रुपीज़ के आसपास था यूएसडी टू आईएनआर, अब वो 88.67 यानी कि 1 रुपया और डेप्रिशिएट हो चुका है। तो यहाँ से भी एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि एक जो मजबूती इंडियन रुपीस को चाहिए वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी नेगेटिविटी का काम कर रहे हैं। इसके साथ यूएस के जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस भी लगभग पिछले 2-3 महीने में 10% बढ़ चुके हैं और $65 तक पहुंच चुका है। ब्रेंट $70 तक पहुंच चुका है, और इंडियन मार्केट जो कि एक हैवी इंपोर्ट कर रही है जितने भी ऑयल हैं, उसके लिए कभी भी अच्छी न्यूज़ नहीं होती है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर प्ले करते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। जो एक पॉजिटिविटी अभी आ सकती है वो 1 अक्टूबर को जो आरबीआई की मीटिंग है उसका कंक्लूड होगी वो, और वहां से उम्मीद है कि 0.25% और गिरावट देखने को मिल सकती है इंटरेस्ट रेट में। तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर और इंक्रीज हो जाएगी। अभी हमने देखा जीएसटी रिफॉर्म से थोड़ी महंगाई कम हुई, उससे पहले इनकम टैक्स में 12 लाख तक एग्जेम्प्ट किया गया था, और अगर ये फर्दर इंटरेस्ट रेट डाउन साइड जाएगा तो भी एक पॉजिटिविटी बन सकती है। तो ये 0.25% तक की उम्मीद है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट आएगा आरबीआई का, क्योंकि रिसेंटली यूएस ने भी, अभी हमने देखा था अगस्त में रेट कट किया था, और यूएस ने ये भी बोला कि आने वाले इस महीने साल में 2 रेट कट और उम्मीद की जा सकती है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर साइड पे जाने का जो फेज है वो अब शुरू हो चुका है, और एक लंबा फेज उम्मीद की जा रही है रहेगा।
इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे इंडिया के, यूएस के, जो कि अगस्त के थोड़े से हायर साइड पे, तो 2.1% के, लेकिन उम्मीद है कि अब वो जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर कम होगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो अक्टूबर को चलाने वाला है वो है इंडिया के जो Q2 के रिजल्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। मेजरली कंपनीज के 13 अक्टूबर से रिजल्ट शुरू होंगे जब HCL टेक का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद लगातार काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये मार्केट को डिराइव करने वाला है। आईटी सेक्टर में गिरावट क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि एसेंचर के नंबर्स आए थे यूएस में, और वो भी सिमिलर आईटी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि नंबर्स काफ़ी म्यूटेड नंबर्स रहे थे, और यही उम्मीद इंडिया की कंपनीज के जो आईटी कंपनीज है उससे की जा रही है। इसलिए एक नेगेटिविटी इंडियन कंपनीज के लिए ऑलरेडी बनी हुई है आईटी सेक्टर में। तो वो अगर वैसे ही म्यूटेड ग्रोथ आती है तो अगेन एक और मंथ, एक और क्वार्टर इंडिया के लिए मार्केट के हिसाब से लोअर ग्रोथ वाले मंथ में से रह सकता है। इसके साथ एफएमसीजी कंपनीज ने भी अपना अपडेट देना शुरू किया है, और वहां से भी यही बताया गया कि फ्लैट नंबर्स हैं, ग्रोथ नहीं आई है। ये एक जो अपडेट रिसेंटली एक दो एफएमसीजी कंपनीज ने दिए हैं तो वो भी वहां से वही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि कुछ बेटर होगा, कुछ ग्रोथ आएगी, कुछ ग्रोथ की इंडिकेशंस आएगी, जिससे मार्केट में फिर से तेजी बने, और ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और अक्टूबर मंथ के लिए एक चीज़ मानी जाती है कि अक्टूबर मंथ सितंबर के कंपैरिजन में लगभग 25% वॉलेटाइल रहता है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से अक्टूबर का मंथ हमेशा वॉलेटाइल रहता है ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स निकालना, लगाना, वो सारा काफ़ी अक्टूबर में बढ़ जाता है, और स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और बड़ी कंपनीज के, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं वो अक्टूबर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में, जिसमें HCL टेक हो गया, आपके इन्फोसिस, TCS, ये सारी कंपनीज जो मेजर आईटी कंपनीज है, मेजर बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मेजर FMCG कंपनीज, इनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वहां से अगर कुछ पॉजिटिविटी बनती है तो मार्केट में तेजी आएगी, नहीं तो वही कंसोलिडेशन अभी भी देखने को मिलने वाली है। तो आप वो कंसोलिडेशन की तैयारी रखिए, और मार्केट में यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है अगर ये 24,200, 24,000 के लेवल्स को भी क्रॉस नहीं कर पाती। यहाँ से एक दो हफ्ता ऐसे ही भर भर के अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग आई तो गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज़ काफ़ी सर्टेन नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव ग्रोथ अभी मार्केट में अगले हफ्ते, अगले महीने भी नहीं देखने को मिलने वाली। वही रेंज में चलने वाली है, 24,200 की नीचे रेंज है और ऊपर 25-26 हज़ार की रेंज है। अब सितंबर में भी, अक्टूबर में भी हमने यही बात की थी, सितंबर में भी यही बात की थी, और अक्टूबर में भी अभी यही नज़र आ रहा है। अनटिल अनलेस आईटी, एफएमसीजी जो इंडिया की मेजर कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नंबर्स अगर आते हैं तो उम्मीद है कि और तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, देखिए पेशेंस रखिए। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, जनरली हो क्या रहा है, अभी हर महीने ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट 25, 500, 600 जाती है। जब मार्केट वहाँ पर जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स एक्साइट होकर पैसा लगाने लग जाते हैं, जबकि आपको उस वक्त वेट करना है। जब मार्केट नीचे आ रही है, निफ्टी 50 इंडेक्स 24,000, 24,200, 400, उन लेवल्स पे कुछ अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख के वहां पर पैसा लगाने के बारे में आपको सोचना है और पेशेंस रखनी है। इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिछले एक साल की मार्केट ने हमें सिखा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा था तो। और फॉरेन कंपनीज में पैसा, गोल्ड, इसके अलावा डेट, म्यूचुअल फंड, सबको फैक्टर इन करके आपको चलना है। सिर्फ इक्विटी में 100% पैसा लगाओगे तो एक साल में जो हाल है वो आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट से एक्सपेक्टेशन आपको अपनी थोड़ी सी लोअर करनी ज़रूरी है। वो 25, 30, 100% के रिटर्न्स के ज़माने चले गए। किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दिया और वो बढ़ जाएगा, वो ज़माने चले गए। अब फंडामेंटली अच्छी कंपनीज जो रीजनेबली ग्रो कर रही है वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देख के पैसा लगाने की ज़रूरत है, तभी पैसा ग्रो करेगा। और अपने रिस्क के हिसाब से लगाइए। स्मॉल कैप कंपनीज में पहले सब पैसा लगा रहे थे, वहाँ पे 50, 60, 70% की यहाँ पर क्रैश हो चुका है और वो कंपनीज अभी भी ओवर प्राइस लग रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रख के अपने पैसे को ग्रो करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।